सो गाइस, तो हेलो दोस्तों, फिर से लेकर आ गए हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायत चुनाव 2021, यानी जो पंचायत चुनाव होने वाली है 2021 में, उसमें नॉमिनेशन के लिए कौन कौन सी कागजात लगेंगी और कौन कौन सी कागजात नहीं लगेंगी, उसी के बारे में आज हम पूरा बात करने वाले हैं। तो हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीएस वर्ल्ड। आप सभी दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस वर्ल्ड में स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम आज आपको बताने वाले हैं पंचायत चुनाव 2021। यानी देखिए दोस्तों, जैसे कि पंचायत चुनाव 2021 में होने वाली है, उसमें क्या क्या लगेगी उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। तो सब किसी ने अफवाह फैला रखे हैं कि पंचायत चुनाव जो 2021 में होने वाली है उसमें आचरण प्रमाण पत्र लगेगा। तो देखिए दोस्तों, आचरण प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। यह एसडीओ का मतलब निकाला हुआ निर्देश है कि आपके पास अगर आचरण प्रमाण पत्र नहीं है तब भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, यानी नॉमिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, यह आपको पुलिस अधीक्षक जो होते हैं एसडीओ ने निकाला है। ठीक है, कि आपके पास अगर आचरण प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि आचरण प्रमाण पत्र के लिए हमेशा जो पुलिस अधीक्षक जो कार्यालय होता है यानी एसडीओ ऑफिस, वहाँ पे हमेशा बहुत सारी मतलब भीड़ लगी रहती है, क्योंकि आचरण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास आचरण प्रमाण पत्र नहीं है तो आप ऐसे ही सिर्फ जो होता है शपथ पत्र, यानी जो होता है शपथ पत्र देकर चुनाव लड़ सकते हैं। और उसमें जो छोट कास्ट से मैंने जाति से जो आते हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए सिर्फ एक जाति प्रमाण पत्र लगेगा और सिर्फ कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, अगर यह आपको अफवाह फैला रखे हैं कि आपके पास अगर आचरण प्रमाण पत्र है अगर नहीं है तो लगेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास आचरण प्रमाण पत्र नहीं भी बनवा रहे हैं तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसी के बारे में आज पूरा हम जानकारी देने वाले हैं। आप मेरे साथ सिर्फ वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको पेपर के कटिंग में दिखा रहे हैं कि कैसा लिखा हुआ है, जो एसडीओ ऑफिस से निकला हुआ है। चलिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है पंचायत चुनाव में आचरण प्रमाण पत्र की जरूरी नहीं, शपथ पत्र देकर भी लड़ सकते हैं प्रत्याशी। यहाँ आप खुद को पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमने वीडियो में भी बता चुके हैं। तो अगर देखिए, अगर जितने व्यक्ति हैं भीड़ लगा रहे हैं, जाके पुलिस अधीक्षक कार्यालय होता है वहाँ पे जाके भीड़ लगा रहे हैं, तो कृपया वह भीड़ न लगाएं। ठीक है, अगर उनके पास आचरण प्रमाण पत्र नहीं बनवा रहे हैं या नहीं है तभी वह चुनाव लड़ सकते हैं, वो सिर्फ शपथ पत्र देकर। ठीक है, और इसमें यह भी लिखा हुआ है प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बढ़ रही है भीड़, इसी की वजह से यह निकाला गया है। यानी इसमें अधिक से अधिक लोग, जो पंचायत राज विभाग ने कहा है कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पंचायत राज विभाग ने कहा है कि आचरण प्रमाण पत्र के लिए नहीं मिला तो कोई निर्देश नहीं। ठीक, आरक्षण सिर्फ आपको हम बता दें, जो आरक्षण श्रेणी में आते हैं, जैसे कि आरक्षण श्रेणी की आने वाली अभ्यर्थियों के लिए नामांकन में देना होगा जाति प्रमाण पत्र। ठीक, यहाँ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद इसमें ये आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, जो यहाँ आपको हम खुद को दिखा दे रहे हैं। ठीक, जैसे कि पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तैयारी के बीच कई प्रकार के अफवाह भी जोड़ों पर है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो बहुत सारे अफवाह जोड़ों पर है। ठीक है, चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है कि यहाँ पे पढ़ सकते, चुनाव गाइडलाइन जारी किया गया है कि इसमें भी अभ्यर्थियों के लिए आचरण प्रमाण पत्र के कोई उल्लेख नहीं है। इसमें बावजूद आचरण प्रमाण पत्र के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रतिदिन भीड़ बढ़ रही है। बताया गया है कि पंचायतों में इस प्रकार बातें फैल रही है कि चुनाव लड़ने वाले को आचरण प्रमाण पत्र देना जरूरी है। इधर पंचायत राज पदाधिकारी सदियों अख्तर ने कहा कि इस प्रकार का कोई निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त नहीं है।
ठीक, यानी इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा निकाला गया है कि अगर उनके पास अगर जो कैंडिडेट है वह लड़ रहे हैं उनके पास आचरण प्रमाण पत्र नहीं है तो यह कोई निर्देश नहीं निकाला गया है कि अगर वह देंगे तभी उनका नॉमिनेशन और नॉमिनेशन नहीं हुआ। तो इसमें बता दें कि अगर उनके पास आचरण प्रमाण पत्र नहीं है तो भी यह नॉमिनेशन दे सकते हैं। इसमें आचरण प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों को शपथ पत्र के माध्यम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यानी जो अभ्यर्थी हैं उनको शपथ पत्र के माध्यम से यहाँ पढ़ सकते हैं, माध्यम से उसका वर्णित की जानकारी देनी है। यानी जो शपथ पत्र मिलेगा उनके अनुसार उस पर जो डॉक्यूमेंट लिखा होगा, आधार कार्ड जो लिखा रहता है वोटर लिस्ट में होता है या जो उसमें मांगा गया हो, उस शपथ पत्र से आप चुनाव लड़ सकते हैं। उसके अलावा वैसे अभ्यर्थी जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, यानी जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। बता दें कि जिले में 405 पंचायत में चुनाव होने वाला है। इसमें मुखिया सरपंच और यहाँ पे परिषद मुखिया सरपंच पंच और वार्ड सदस्य के जिला परिषद सदस्य का चुनाव होना है। इस स्थिति में व्यवहारिक तौर पर भी यह संभव नहीं है कि इनका संख्या में आचरण प्रमाण पत्र बनाया जा सके। यानी यहाँ पे हम बता दें कि 405 पंचायत यानी है, 405 पंचायत में यह संभव नहीं है कि आचरण प्रमाण पत्र बनाया जाए। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है नल जल, यानी यहाँ पढ़ सकते हैं नल जल योजना अधूरा रहा तो मुखिया वार्ड सदस्य नहीं लड़ सकते हैं चुनाव, यहाँ पढ़ सकते हैं खुद को आप। और उसके बाद पंचायत के विकास को लेकर 7 निश्चयी योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना की मियादी अब समाप्त हो गई है। अब सभी 405 पंचायतों, यहाँ पर 405 पंचायतों, यहाँ पे पढ़ सकते 405 पंचायतों के सभी वार्ड में नल जल योजना व गली नाली योजना का क्रिया चयन किया गया है। वहीं काफ़ी संख्या में ऐसे पंचायत भी हैं जहां इस योजना को लेकर लापरवाही बताती गई है। योजना या तो प्रारंभ भी नहीं हुआ या अधूरा है। मुख्यमंत्री का आदेश के बाद अब यहाँ पे आदेश के बाद अब इस प्रकार के पंचायत के चिन्हित करने की निर्देश दी गई है और कार्रवाई की जा रही है। अगर आचरण सहित लगाने से पूर्व पंचायत में कार्य पूरा नहीं किया गया तो वह संबंधित मुखिया व वार्ड पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित होंगे। सरकार के अपर सचिव यहाँ ऊपर अपर सचिव ने भी वीडियो, यानी यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पंचायत राज पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया है कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी संदीप अख्तर ने कहा कि यहाँ पर साहित्य अख्तर ने कहा कि जिले के इस प्रकार से वार्ड को चिन्हित करने का काम प्रारंभ हो गया है जहां योजना को लेकर उदाहरण बताती गई है। यानी देखिए दोस्तों, इसका मतलब यह होगा कि जो जिला यानी जिला पंचायत राज पदाधिकारी हैं वह सारे यानी जितने भी पंचायत है सारे में निर्देश दे दिए हैं कि जहां जहां भी लापरवाही नल जल में हो रही है वहां का जो चिन्हित करके उसको मतलब यहाँ जो ब्लॉक होता है या जिला में भेजे, वहाँ के चिन्हित करके भेजेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ के चिन्हित किए गए हैं वहाँ के सारे को आचरण लगेगा और आचरण लगेगा। उसमें अगर नाम पे अगर नल जल का काम अधूरा रहता है तो वह चुनाव से वंचित यानी नहीं लड़ सकते हैं। और जहां योजना को लेकर उदासीन बताई गई है, कहाँ भी कहा है कि वक्त पंचायत प्रतिनिधि अधूरे कार्य को पूरा करा ले। यानी आपको हम बता दें कि चुनाव से पहले अगर उनका काम अगर पूरा नहीं हो रहा है, अधूरा है, तो वह उसके पहले करा ले, नहीं तो वह चुनाव से लड़ने से वंचित हो सकते हैं। यहाँ आप खुद को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, और आचार संहित यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है आचार, यहाँ पे आचार संहित लगाने से पूर्व कार्य को पूरा कर ले। रिपोर्ट सौंपने वाले पंचायत पदाधिकारी पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, वे चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे। लिपित यहाँ पे प्रसिद्ध वह मुद्दे संबंधित भूल को आधार मान नहीं होगा। नामांकन रद्द, पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन की वैसी त्रुटियां जो लिपिकीय में मुद्रीकरण या नवजात करने वाली
है, इसको आधार मानकर नामांकन को रद्द नहीं किया जा सकता है। अगर कोई निर्वाचित पदाधिकारी ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। नामांकन की यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नामांकन की संविदा को अधिकार सचिव, यहाँ पे निर्वाचित पदाधिकारी ने सहायता निर्वाचन पदाधिकारी को कहा होगा कि लेकिन नामांकन को स्वीकृत या अस्वीकृत केवल निर्वाचित पदाधिकारी ही कर सकेंगे। यानी अस्वीकृत करने की स्थिति में उसका कारण स्पष्ट रूप से लिखना होगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि सर्वेक्षण सर्वप्रथम उसी का होगा जिसका पहले नामांकन पत्र दाखिल किया होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि अगर नामांकन अगर रद्द हो रहा है तो वह किस प्रकार से रद्द हो रहा है उसका इसमें उसका जो त्रुटि हो रहा है उसको लिखना पड़ेगा, तभी यह आपको मान्य होगा। ठीक, और इसमें यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे उसके बाद ये भी पढ़ सकते, पंचायत चुनाव के लिए संगोष्ठी गठन, यहाँ ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। यह जो जितने निर्देश निकाला गया था वह एसपी कार्यालय आचरण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ही निकाला, भीड़ हो रही थी अधिक, उसी कारण यह निकाला गया। चलिए आइए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटी वाले चिन्ह पे भी दबा दीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए विदा लेता हूँ और फिर से मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ मैं, संतोष निर्मल। ओके, सो